हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक यानी सब्जेक्ट मैथ को पढ़ रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको जो चीजें यहाँ पर हमारे यहाँ बताई जाती हैं वो छोटी छोटी चीजें भी आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि ऐसा एक पॉइंट भी ना रहे जो कि आपके दिमाग में ना बैठा हो। ठीक है, हमारे चैप्टर 2 की स्टार्टिंग हो चुकी है ना। 2.1, 2.2 और 2.3 का हमने पार्ट 1 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम 2.3 के पार्ट पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 रह गया था। तो आज की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप हमारी क्लास को पूरा वॉच करिए और अच्छे से देखते रहिए। अगर एक पॉइंट भी समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखो क्लास को, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप अपनी क्लास में बिना कहीं ऑफलाइन कोचिंग पढ़े हुए टॉप कर पाओ क्लास को। इस तरीके से आपके सब्जेक्ट टीचर भी आपसे पूछे कि भाई कहाँ से पढ़ा आपने मैथ, चीजें इतनी डीपली कैसे पता है आपको, समझ रहे हो। तो बस अपने आप पर काम करो, पढ़ाई पर काम करो। तो हम देखते हैं आज 2.3 का पार्ट 2 क्या होने वाला है। तो देखो, 2.3 वाला जो पार्ट 1 था उसमें जो सवाल आपको करवाए गए थे बड़े इजी तरीके से करवाए गए थे, मुझे लगता है कि आपको समझ आए होंगे। तो देखते हैं भाई आज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या होने वाला है। देखो, अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो जब भी हम डालें तो सबसे पहले आपके पास आ जाएं। ठीक है, और भी तुम्हारे साथ के हैं उन्हें भी बताओ कि एक ऐसा चैनल है जहां 9th का मैथ अभी स्टार्ट ही हुआ है। अगर साथ के साथ चलते रहोगे तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप अपनी किताब में पढ़ लो, मैं अपने फोन में देख लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर वो पूछ रहा है कि अगर हम एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ए में x माइनस ए से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है। तो देखो, मैंने दो फॉर्म मतलब दो तरीके बताए थे। एक होता है डिवीजन मेथड से हम रिमाइंडर पता कर सकते हैं, और एक बताया था रिमाइंडर थ्योरम से भी हम रिमाइंडर पता कर सकते हैं। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि लॉन्ग डिवाइड हो जाता है ना, लॉन्ग फॉर्म हो जाती है, लंबा हो जाता है थोड़ा। और रिमाइंडर में क्या होता है, बस कुछ ही देर में हम रिमाइंडर को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है, लॉन्ग डिवाइडेड वाला भी और रिमाइंडर थ्योरम वाला भी। तो देखते हैं भाई क्या है, क्या दे रखा है हमारे पास। पहला पॉलिनोमियल यानी कि हमारे पास दे रखा है पी एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, है ना। डिवाइड किससे करवाना है, किससे करवाना है डिवाइडेड, तो यहां पर लिखेंगे हम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। देखो, सबसे पहले तो हम डिवाइडेड मेथड से ही करवाते हैं कि भाई अगर हम इसका डिवाइडेड मेथड से डिवाइड करवाएंगे, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो भाई रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम से देखेंगे कि भाई रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करने पर क्या हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा था वही आ रहा है। अगर वही आ रहा है तो हमारा जो डिवाइड था वो सही है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। पता है ना तरीका, पहले हम क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा हम उसको लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। ठीक है, हम डिवाइड लगाएंगे x माइनस 1। अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, कल बता चुका हूं ना। फर्स्ट टारगेट हमारा ये है कि एक्स क्यूब के नीचे हमें एक्स क्यूब लेके आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें कोई एक नंबर सोचना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई अगर हम एक्स में करवाएं तो ये हमारा जो टारगेट है वो प्राप्त हो जाए हमें। तो कैसे, अगर आपको वो नंबर नहीं पता तो पता है आपको क्या करना है कि जो भी आपका टारगेट हो उसको उठाओ, एक्स क्यूब यहाँ पर जो एक्स दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, एक बार कट गया, कितना रह गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ, जो भी हमें प्राप्त हुआ, जो कुछ भी,
क्या करेंगे कि यहाँ पर हम उसको लिखेंगे, तो अगर हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करवा दें तो हमें एक्स क्यूब प्राप्त हो जाएगा, और यही हमारा क्या था टारगेट, जो कि हमें पाना था। तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस ए भी है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस ए के भी साथ करवाएंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, साइन चेंज कर देते हैं। कैसे? जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। क्या सेम है? सिंबल कैसे है, यानी कि जो साइन है वो कैसे है, अलग अलग है, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का है, सेम है, खत्म हो जाएंगे ये भी। अब क्या रह गया 6x माइनस ए, जो रह गया हमने उसको उतार लिया। अब हमारे पास अब फिर से क्या करना है, हमें वही चीजें वापस से दोहरानी है। क्या कि हमारे पास टारगेट क्या है 6x, तो हमें 6x के नीचे 6x लेके आना है, तो कितने के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर, तो नहीं पता, तो 6x को उठाओ, जो भी x यहाँ पर लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो, कट गया, कितना आ गया 6। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पर 6 का नंबर लें और इधर 6 का मल्टीप्लाई x के साथ करवा दें तो x प्राप्त हो जाएगा। माइनस ए है तो माइनस ए के भी साथ करवाएंगे तो यहाँ पर माइनस 6a आ जाएगा। अब साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, और यहाँ पर क्या ये कट जाएंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहाँ प्लस के 6a है, यहाँ माइनस का 6a है, माइनस का a है, अगर 6a से एक a चला गया तो कितना रह जाएगा 5a, कितना रह जाएगा 5a, ठीक है। अब ये 5a जो है, अब ये 5a जो है ये हमारा रिमाइंडर है, तो समझ गए आप। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, तो हम इधर लिख देंगे जो क्वोशेंट है हमारे पास वो एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, और जो रिमाइंडर है हमारे पास वो 5a है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा था, रिमाइंडर पूछा था, हमने निकाल दिया। तो ये कौन सा मेथड था, ये था, यहां पर हम लिख देते हैं डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, भाई हमने ये डिवीजन मेथड से क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व होगा। रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे सॉल्व करके रिमाइंडर इतना निकाल सकते हैं, तो भाई आपको पता है ना रिमाइंडर थ्योरम कैसे करेंगे हम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है सर। नजरें स्क्रीन पर, ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, नजरें स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इधर लिख लेते हैं हम। हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है, एक दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है, जिसका डिवाइड हमें इसमें करना है। तो सुनो, जिसका भी हम डिवाइड करते हैं उसको हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, यानी जीरो के इक्वल रख लेते हैं। तो किसका वो डिवाइड कर रहे थे हम, x माइनस ए का, तो हम क्या करेंगे इधर x माइनस ए को हम जीरो के इक्वल मान लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई a। तो अब जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें क्या करना है, वहां कि जहां जहां x लिखा है वहां वहां हमें क्या लिखना है, a लिखना है। तो हम रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पॉलिनोमियल इन a इक्वल क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6a और माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ ए क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल, माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर और एक ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6a, और 6a में से एक ए गया तो कितना रह जाएगा 5a। अब इधर देखो, यहाँ भी a की पावर 3 है, यहाँ भी a की पावर 3 है, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या बच गया भाई, कितना आंसर आया हमारा 5a, और 5a क्या है हमारा रिमाइंडर। तो देखो हमने डिवीजन मेथड से भी सॉल्व किया 5a आया, और जब रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5a आया, है ना। कितना आसान है, हमने दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मुझे लगता है कि मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी और एक एक बात आपके दिमाग में घुस गई होगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है
कि चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। मतलब 3x³ + 7x का 7 + 3x फैक्टर है या नहीं है। नई बात समझ में आई। 7 + 3x जो पॉलिनोमियल दे रखा है लास्ट में 3x³ + 7x, उसका फैक्टर है या नहीं है। अब कैसे पता करेंगे हम? सिंपल तरीका, इतना सा है बिल्कुल एकदम। देखो कुछ नहीं करना है आपको, है ना, समझ में आ गया ना। क्या करना है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। क्या बोल रहा है 3 कि एक कोई हमें पॉलिनोमियल दे रखा है px = 3x³ + 7x, ठीक है, दे रखा है ये। तो ये पूछ रहा है कि जो 7 + 3x है इज ए फैक्टर ऑफ किसका? 3x³ + 7x का। है कि नहीं है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि पूछ रहा है वो हमसे। समझ मत लेना कि है, पूछ रहा है। रेड से लिख दे रहा हूं मैं, पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि 3x³ + 7x का 7 + 3x फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर पता करने का केवल एक ही तरीका है कि मतलब जो भी फैक्टर है या नहीं है जिसके बारे में पूछ रहा है, आप एक काम करो, उसको ना 0 के इक्वल मान लो। किसके इक्वल मान लो? 0 के। तो 7 + 3x = 0 मान लिया हमने। अब हम x की वैल्यू निकाल लो। हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3x बराबर यहाँ -7 हो जाएगा, और x को हम क्या करेंगे, वो x को हम इधर ही रखेंगे और 3 को उधर पहुंचा देंगे। तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया? x = -7/3, ठीक है। तो अब x की जो वैल्यू आई, अगर वो हम यहाँ x की जगह पर रख दें, x की जगह पर रख दें, अगर जो आंसर है वो हमारा अगर 0 आ गया तो समझ जाओ, अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक बार वैल्यू रख के देखते हैं क्या हो। तो हम पॉलिनोमियल इन 7/-7/3 इक्वल 3 7/3 का क्यूब + 7 और -7/3 देखते हैं रख के भाई। हाँ खोलो इसको, क्यूब खोलो। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49, और 49 7 जा नहीं पता, मल्टीप्लाई कर लो। 7 का 7 9 जा 7 निम, हाँ मैं हिंदी में काउंट कर लेता हूँ। 7 निम 63, और 7 चौक 28, 28 अच्छे कितना हो जाएगा? 34, यानी कितना आ जाएगा? 343। किसका? माइनस का। अब 3 का क्यूब खोलो, कितना आएगा? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, खुल गया। प्लस अब हम इधर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 7 7 जा 49, और जब माइनस बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? -49/3, ठीक है। अब क्या ये इससे कट जाएगा? कट जाएगा ना, कितनी बार? 9 बार। तो यहां पर आ गया हमारा -343 9 -49/3। क्या ये 9 से कट जाएगा? एक बार चेक करना। अच्छा 3 से चेक करो एक बार, नहीं कटेगा, है ना। तो अब एक काम करो, यहां पर जो है 9 एलसीएम ले लो। क्या ले लो? 9 को एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर 9 करने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 343/9, और 49, 3 9 जा कितना? 27, और 3 4 जा 12, 12 और 214/9। अब इनको ऐड कर देना भाई। 3 कितना आ जाएगा? 0, और ये हो जाएगा 4 4 8 8 और 1 9, और 3 1 कितना आ जाएगा? 4
अपॉन में कितना आ जाएगा 3, और ये किसके हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, अगर ये सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लेना, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अब हमें ये एक चीज पता चल गई कि जो पी एक्स है वो नॉट इक्वल क्या है, मतलब जो पी एक्स की जो हमने वैल्यू रखी कितनी रखी 7/3। अब ये वैल्यू रखने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, इतना प्राप्त हो रहा है। तो हमें क्या चीज पता चलेगी कि जो पी एक्स दे रखा है वो नॉट इक्वल टू किसके है, 0 के। तो बस हमें ये पता चलेगा जब ये पी एक्स 0 नहीं है तो जो जिसके बारे में पूछ रहा था क्या ये फैक्टर है इसका या नहीं है, तो ये फैक्टर इसका नहीं है, यानी कि ये फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अच्छा यहीं पर लिख दो रीजन इसके साथ कि पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो 7 + 3x is not a factor of 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा, बड़े आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है। और एक बार देख लेता हूँ कि कोई आगे कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। हाँ, तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है ना। हमने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए, और ये था इसका रीजन कि भाई ये कैसे हो गया, है ना। कितना सिंपल था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे मिलते हैं एक धमाकेदार क्लास में, जो कि 2.3 तो भाई खत्म हो चुकी, अब जो 2.4 जो आएगी ना वो बड़ी धमाकेदार क्लास होगी। तो बस अगली वाली क्लास का आप वेट करो, आपको कल प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, और जिस तरीके से हम बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं आपको, हमारी वही आशा आपसे रहेगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।